नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लेफ्ट में। आज हम फिर मैथ के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि ब्याज से संबंधित हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है 1000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिनों का साधारण ब्याज होगा। तो देखिएगा हमारा जो मूलधन दिया है, अगर हम देखें तो पी हमारा जो है गाइज वो कितना है, 1000 रुपये है। और हमारी जो दर दी है यानी कि दर दी है वो हमें कितनी दी है, 4% दी है। और समय जो दिया है टी दिया है वो 146 डेज दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। हमें निकालना क्या है, इसका ब्याज निकालना है। तो गाइज ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्याज बराबर PRT/100 होता है। तो देखिएगा P कितना है गाइज, 100 है, R कितना है, 4 है। और लेकिन यहाँ पर देखिएगा अगर वर्ष दिया होता तो डायरेक्टली हम 1 या 2 3 जो भी वर्ष दिए होते हम उन्हें रख लेते, लेकिन हमें यहाँ पर दिन दिए हैं तो दिनों को हम क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। यानी 146/365 हो जाएगा और बटे में देखिए 100 रहेगा। और यहाँ पर देखिएगा, सॉरी गाइज, यहाँ पर 1000 है तो यहाँ 2 जीरो से देखिएगा ये कट जाएंगे। 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। और 73 दूनी देखिए 146 हो जाएगा। तो 2 चौक 8 और 8 दूनी 16। तो ब्याज जो आएगा गाइज वो कितना आएगा, 16 रुपये आएगा। चलिए गाइज अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 500 रुपये पर, यानी कि P बराबर हमें कितना दिया है गाइज, 500 रुपये दिया है। और कह रहा है 500 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से। तो R हमें दे दिया है गाइज कितना, 8% दिया है। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है, यानी कि T बराबर 4 दे दिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज कितना होगा, यानी ब्याज हमें निकालना है। फार्मूला वही है PRT/100। तो यहाँ पर देखिएगा P हमारा कितना है, 500 है, और R कितना है, 8 है, T कितना है, 4/100 हो जाएगा। तो देखिएगा 0 से 0 कट गया, 5 अट्ठे 40 और 4 चौक 16, यानी 160 रुपये इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10,000 रुपये की एक धनराशि, यानी कि P बराबर हमें कितना दे दिया है गाइज, 10,000 रुपये दे दिया है। तो P बराबर 10,000 रुपये दे दिया है। 10,000 रुपये की एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि R बराबर हमें कितना दे दिया है, 18% दे दिया। 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, उससे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा। तो देखिए लगा 1 माह के लिए लगाई जाती है, यानी 1 माह के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है, समय हमें किस में दिया है, माह में दिया है। हमें ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर गाइज कितना हो जाएगा, PRT/100 हो जाएगा। तो देखिएगा P हम ले लेंगे कितना, 10,000, और R कितना है हमारा 18, T कितना है 1, लेकिन माह में दिया है। इसे वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1/12 कर देंगे और बटे कितना हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे। 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, यहाँ 50 हो जाएगा। तो 50 तियाँ कितना हो गया गाइज, 150 रुपये। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आएगा वो 150 रुपये आएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 500 रुपये पर किसी ब्याज की, यानी 500 रुपये, तो P बराबर हमें कितना दे दिया है, 500 रुपये दे दिया है। 500 रुपये पर किसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि T बराबर हमें कितना दिया है गाइज, 2 वर्ष दिया है। T बराबर 2 वर्ष दिया है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, यानी हमें यहाँ पर देखिएगा गाइज ब्याज हमें कितना दे दिया है, 100 रुपये दे दिया है। अब हमें करना क्या है, तो हमसे पूछ रहा है उस राशि का उसी ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए T बराबर 5 वर्ष का साधारण ब्याज हमें निकालना है, यानी 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। देखिएगा यहाँ दे क्या दिया है, तो हमें यहाँ पर R निकालना पड़ेगा पहले। यहाँ ब्याज निकालने के लिए R की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ देखिएगा
तो P बराबर देखिए हमारा 500 रुपये मूलधन हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर हमसे ब्याज पूछ रहा है, लेकिन इस ब्याज को निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, दर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिएगा हम फार्मूला लगा देंगे, ब्याज बराबर ब्याज कितना है 100, P कितना है 500, R कितना दिया है हमें निकालना है, T कितना है 2 और बटे कितना है 100। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा ये 2 जीरो कट जाएंगे और 5 दूनी 10, तो 10 से एक जीरो कट जाएगा, यानी R बराबर जो आएगा वो हमें 10% आएगा, यानी कि जो रेट मिला वो 10% मिला। अब गाइस 10% निकला तो 10% हमें 5 वर्ष के लिए 500 की धनराशि पर ब्याज निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर ब्याज बराबर कितना हो जाएगा 500 गुणा दर कितनी, देखिए यहाँ पर हमने निकाल ली है, ये 10% आ गई है, तो P बराबर 10% हो गया, गुणा समय कितना है 5 वर्ष है और बटे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 ढाई 50 और 50 पंजे कितना होता है 250 रुपये। तो इस तरीके से गाइज इस क्वेश्चन में जो ब्याज मिलेगा 5 वर्ष का वो कितना मिलेगा 250 रुपये मिलेगा। गाइज अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी राशि पर 4 वर्ष के लिए। तो किसी राशि की बात आ गई, यानी कि P बराबर हम मान लेंगे X, किसी राशि पर 4 वर्ष के लिए, यानी T बराबर हमें दे दिया है 4 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर, यानी कि हमें दर जो दी है वो भी नहीं दी है तो हम उसे बाई मान ले रहे हैं। दर पर साधारण ब्याज 160 रुपये है। तो यहाँ पर देखिएगा ब्याज कितना दिया है 160 रुपये दिया है। अभी मैंने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, जो आपका क्वेश्चन में दिया है एडिट मैंने लिख दिया है यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा उसने क्या कहा है 160 रुपये है, इससे दुगनी धनराशि पर, यानी कि अब P बराबर वो कह रहा है 2x हो जाए, मतलब पहले अगर 100 रुपये थे तो अब 200 रुपये हो गए हैं। दुगनी राशि पर 2 वर्ष का, यानी कि T बराबर समय यहाँ पर 4 वर्ष था, यहाँ 2 वर्ष कर दिया गया है। तो और वो कह रहा है कि उसी दर पर, यानी कि R बराबर यहाँ पर भी 22 है, तब पूछ रहा है साधारण ब्याज क्या होगा, यानी कि यहाँ पर ब्याज पूछ रहा है कि ब्याज क्या होगा। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन सिंपल है, वैसे सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर 160 रुपये ब्याज मिला है, यहाँ पर धनराशि दोगुनी हो गई है, यहाँ समय आधा हो गया है, तो ब्याज जो रहेगा वो उतना ही रहेगा, यानी कि साधारण ब्याज जो आएगा वो इसमें भी 160 रुपये ही आएगा। लेकिन हम इस क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, देखिएगा अगर हम इस क्वेश्चंस को लिख कर करते हैं तो देखिए ब्याज बराबर कितना होता है मूलधन, यानी मूलधन x है, गुणा दर हो गई, दर कितनी है 22 है, और समय कितना है 4/100 हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा 4 चौक 16 40 और x 22 बराबर जो आया आपका वो आया 4000। अब यहाँ पर देखिएगा ऐसे ही जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ हमें ब्याज निकालना है, ब्याज बराबर हो जाएगा 2x, मतलब मूलधन गुणा दर, और गुणा कितना हो जाएगा गाइज समय हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 2x, यहाँ पर देखिएगा x 22 है, तो x 22 की जगह पर कितना है 4000 है, यहाँ पर डायरेक्टली हम x 22 की जगह पर 4000 रख देंगे, गुणा 2 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, यानी कि 160 रुपये साधारण ब्याज आ गया। देखिएगा चाहे आप इस तरीके से क्वेश्चंस को कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्टली यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर धनराशि आधी है, यहाँ दोगुनी हो गई है, यहाँ पर समय दोगुना है और यहाँ पर समय आधा है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप चाहें तो इस क्वेश्चंस को इक्वेशन बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक गाइज आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।